हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर जो हमारा अकाउंटेंसी चल रहा था उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो हमने पढ़ा था ट्रायल बैलेंस क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस होते हैं मतलब जो हमारे लेजर अकाउंट से मिलकर बनके एक फाइनल अकाउंट देते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में लेजर अकाउंट और फाइनल अकाउंट मिलकर बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। अब जो फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट क्या होता है? फाइनल अकाउंट बेस्ड होता है टू स्टेटमेंट्स के ऊपर। फाइनल अकाउंट इसको हम फाइनेंशियल अकाउंट्स भी कह सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बेस्ड होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? जो प्रेजेंट स्टेटस है इन्वेस्टमेंट का, द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये है हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट, बेस्ड होता है जो फाइनल अकाउंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? जो रिजल्ट्स अचीव्ड हो रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, मतलब जो समय काल है उसके दौरान कितना प्रॉफिट लॉस जितना भी हमें हुआ है, गेन है हुआ है या फिर हमने भेजा है, तो वो सारा कुछ लिखा जाता है फाइनल अकाउंट के अंदर। उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो सब कुछ फाइनल अकाउंट से हमें पता चलता है। अब देखो, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या देती है? वो इनकम स्टेटमेंट होती है। प्रॉफिट, अब जो फाइनल अकाउंट है वो आगे टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड होता है बैलेंस शीट। फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरे बनता है बैलेंस शीट। ये होती है फाइनल अकाउंट के अंदर जो हम बनाते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या देता है? हमें इनकम स्टेटमेंट देता है कि कितनी इनकम हुई है, कितना हमारा आउटगोज है। ये तो हमें देता है इनकम स्टेटमेंट। और ये हमें देता है फाइनेंशियल्स, जो हमारा ईयर थ्रू ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो हमें देता है। फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ द प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं? हमें ये इनकम स्टेटमेंट बताता है, हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है हमारे बिजनेस की कितनी चल रही है। अब इन सबके एडवांटेजेस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया गया और फाइनेंशियल बैलेंस शीट क्यों बनाया गया? यानी कि ट्रेड अकाउंट, एक ट्रेड अकाउंट, तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट में हेल्प करता है। मैनेजमेंट में कैसे? कि पूरे पूरे समय काल के दौरान हमारा कितना क्या हमारा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो सबके बारे में बताता है। फिर क्रेडिटर्स के लिए हेल्पफुल है कि वो अपना शेयर्स इसमें इन्वेस्ट करे या ना करे, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्पफुल है। फिर आता है शेयर होल्डर्स, आगे शेयर होल्डर्स के लिए हेल्प करता है। उसके बाद है एम्प्लॉइज यूनियन। ये क्या है? इसके एडवांटेजेस है कि हमने क्यों बनाया फाइनल अकाउंट, ये इन सब में हमें हेल्प करता है। कुछ डिसएडवांटेज भी है फाइनल अकाउंट को, जैसे कभी कभी क्या होता है एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चल पाती, कि कभी कभी जो ट्रायल बैलेंस है वो भी गलत इंक्वायरी दे देता है, जैसे फाइनल अकाउंट रॉन्ग हो जाता है। तो क्या होता है कभी कभी कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, तो उसकी वजह से थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। देन हमारे पास आता है अब हम पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट आता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा? एक तो होता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेडिंग इज द बाइंग एंड सेलिंग
बेचा वो अगर ज्यादा हो देन कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस कम हो सेलिंग प्राइस ज्यादा तो हम कह सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमने मान लो कोई चीज 40,000 में खरीदी, हमारा कॉस्ट प्राइस था 40,000 और वो हमने बेच दी 50,000 में, तो हम कह सकते हैं कि हमें कितने का प्रॉफिट हुआ 10,000 का। तो ये क्या है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। उसी तरह से होता है ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस क्या होता है कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो देन सेलिंग प्राइस से, तो क्या हुआ हमें नुकसान हुआ। कॉस्ट प्राइस हमने जितने का खरीदा था, मान लो कि हमने 50 का खरीदा था और 50 का खरीदा और हमने 40 में बेचा, तो हमें 10 का लॉस हुआ, तो वो किस में आ जाएगा ग्रॉस लॉस में। सामान क्या मतलब हमारा लॉस हुआ उसमें आ जाएगा ग्रॉस लॉस। फिर कैसे बनता, फिर आता है अकाउंट की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रिपरेशन कैसे होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, और होता है ग्रॉस लॉस। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो होता है क्रेडिट साइड, उसको हम एंटर करते हैं क्रेडिट साइड पे, और जो ग्रॉस लॉस होता है उसको एंट्री करवाते हैं डेबिट साइड पे। ठीक है, क्रेडिट साइड पे एंट्री होती है ग्रॉस प्रॉफिट की एंड डेबिट साइड पे एंट्री होती है ग्रॉस लॉस की। उसके बाद अब ये एंट्री करवाने के बाद हम क्या देखते हैं कि जितने भी इनकम्स है, अदर इनकम्स और गेन्स, जितना बाहर से और कुछ इनकम हो रही है, गेन हो रहा है, जैसे कि रेंट हो गया, अगर हमने कुछ चीज किराए पे दे रखी है तो उसका रेंट आएगा, रिसीव हमने वो रेंट रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, किसी को ब्याज पे पैसे दे रखे तो उसका ब्याज आता रहता है, वो इंटरेस्ट लगता रहता है तो वो इंटरेस्ट रिसीव किया, किसी ने हमें कमीशन दिया तो वो कमीशन आ जाता है, डिस्काउंट अलाउड हुआ हमारे गुड्स के ऊपर, हमें जो मिला डिस्काउंट वो हमारा रिसीविंग में आ जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, और उसको हम क्रेडिटेड करेंगे यानी कि क्रेडिट साइड पे नोट करेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे इनकम्स हैं वो सारे क्रेडिट साइड आएंगे, और जितने हमारे आउटगोइंग्स हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो सारे डेबिट साइड आएंगे। तो इनकम्स यहाँ पे आ जाएंगे और डेबिट साइड पे आ जाएंगे एक्सपेंसेस। जितना भी हमने एक्सपेंसेस लगाए हैं वो सारे डेबिट साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, अब लॉस के अंदर जो एक्सपेंसेस कैसे कैसे होंगे, जैसे कि हमने डिस्काउंट दिया किसी को, या फिर हमने रेंट दिया हमारी शॉप का, और स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो गए, टेलीग्राम पोस्टेज एक्सपेंसेस हो गए, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हो गए, बिजनेस से कोई रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ऑफिस से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है, तो वो सारे एक्सपेंसेस हो गए। स्टाफ को सैलरी देना भी क्या है ग्रॉस लॉस में आ जाएगा, वो सारे डेबिट साइड एंट्री करवाएंगे। फिर क्या करेंगे, इन सबका ग्रैंड टोटल किया जाता है। उसके बाद जब ग्रैंड टोटल हो जाता है तो हम देखते हैं कि अगर हमारा क्रेडिट साइड ग्रैंड टोटल ज्यादा है देन डेबिट साइड पे, तो क्या कहेंगे कि हमारा प्रॉफिट हुआ है। अगर डेबिट साइड ग्रैंड टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो हम कहेंगे कि हमारा लॉस हुआ है। तो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस वो उसको फिर हम कैपिटल अकाउंट के अंदर, जो प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट होता है उसके अंदर एंट्री करवाते हैं, कैपिटल अकाउंट ऑफ, ठीक है, प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट के अंदर हम सारी एंट्री करवाते हैं। फिर जो जितना नेट लॉस हुआ है वो सारा का सारा लॉस कैपिटल के अकाउंट में जाता है, और जो नेट प्रॉफिट है वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, ऐड किया जाता है, और जो नेट लॉस है वो डिडक्ट कर दिया जाता है यानी कि निकाल दिया जाता है। उसके बाद फॉर्मेट कैसा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इसमें सिर्फ 4 ही चीजें आती हैं। फर्स्ट आता है पार्टिकुलर,
यहाँ पे आ जाएंगे अमाउंट, फिर आ जाएगा पार्टिकुलर्स और अमाउंट। ये तो हो गया हमारा क्रेडिट साइड, ये हो गई डेबिट साइड। इस तरह का एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब देखो पार्टिकुलर्स में क्या आएगा, डेबिट साइड पे जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट है, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास यानी कि ग्रॉस लॉस कितना है, सारा का सारा लॉस हम डेबिट साइड करेंगे। अगर वो आ जाए तो उसका अमाउंट हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास सैलरीज में खर्च हुआ, टू सैलरीज, वो भी हमारा डेबिट साइड आ जाएगा। टू रेंट में, वो भी डेबिट साइड हम नोट करेंगे। टू स्टेशनरीज में, वो भी हम डेबिट साइड नोट करेंगे। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है ऑफिस बिजनेस में, टू ऑफिस में या फिर टू बिजनेस के अंदर, वो सारे एक्सपेंसेस हम नोट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्रेडिट साइड कौन से नोट होंगे हमारे पास आएगा, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा लिखेंगे हम, जितना ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट, वो सारा आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अब देखो जो पार्टिकुलर्स में आएगा कमीशन अर्न, जितना हमें कमीशन मिला है, जितना इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो आ जाएंगे बाय कमीशन अर्न, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय रेंट रिसीव्ड। तो इन सब की एंट्री हम यहाँ पे करवा देंगे। जितने भी हमारे रुपए दे रखे होंगे, अगर हम कोई इलस्ट्रेशन सॉल्व करें तो हम यहाँ पे जितने भी अमाउंट में रुपीज में दे रखे होंगे वो सारे नोट कर लेंगे। और भी बहुत सारे पर्टिकुलर है क्रेडिट साइड के, जैसे जितना हमने रिसीव किया है वो सारे क्रेडिट साइड नोट होंगे लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट में, और इसके अंदर जितना भी हमारा एक्सपेंसेस है वो सारे डेबिट साइड नोट होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ग्रैंड टोटल करेंगे। फिर यहाँ पे हम नोट करेंगे ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम नोट करेंगे बाय नेट लॉस, यहाँ पे हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। फिर आता है नेट लॉस और नेट प्रॉफिट, फिर हम इसका ग्रैंड टोटल कर लेंगे। यहां से तो जाएगा ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ट्रांसफर बाय कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर दोनों ही हमने कहा ट्रांसफर करने हैं टू कैपिटल अकाउंट। नीचे वाला कितना रहा हो तो नोट कर लेना, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये सारा आ जाएगा। उसके बाद देखो किस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट याद रखना है लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट का, लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट का। एक तो होता है हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड पर नोट किए जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, एंड ये
इन डेबिट साइड, रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। उसके बाद आता है सेलिंग एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आगे आते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। मतलब कि सेलिंग का मतलब बेचना, और एक्सपेंसेस जो हमारा खर्चा हुआ है, जो हमारा खर्चा हुआ है, जो सेल्स से रिलेटेड जितना भी खर्चा है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितना भी खर्चा है, वो सारा आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंसेस में, रिलेटेड टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारे हम नोट करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस में, इनको हम सेलिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। उसके बाद आता है ऑफिस एक्सपेंसेस, जितना ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, ऑफिस के से रिलेटेड जितने भी एसेट्स लायबिलिटीज आ रही हैं वो सारी ऑफिस से रिलेटेड है, तो वो सारे ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो वो जितना भी, जैसे कोई चीज खराब हो जाती है उसको रिपेयर करवाना है, तो इलेक्ट्रिशियन का खर्चा और जो प्लम्बरिंग का खर्चा होता है, फर्नीचर का खर्चा होता है, वो सारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा। देन आता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट जो पेड हो रहा है लोन के ऊपर, यानी कि हमने कोई इंटरेस्ट पे लोन ले रखा है उसको हम पेड करें, तो वो हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। या फिर डिस्काउंट अलाउड, जितना हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं वो भी क्या है हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो फोर्थ पोजीशन है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। कौन से होते हैं जो रिलेटेड, जैसे हमने क्या ले रखा है लोन ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। जितना लोन पे अगर हम कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो लोन इसके अंदर आ जाएगा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में। और जो हमारे पास होता है डिस्काउंट अलाउड, यानी कि हमने अपनी तरफ से डिस्काउंट दिया तो वो भी हमारे क्या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के अंदर आ जाता है। अब वो आइटम्स जो क्रेडिट की जाती है क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो कौन सी हैं? ये तो थे हमारे डेबिट साइड के, जो हमने ये वाली आइटम थी डेबिट साइड पे जो हमने की थी इनडायरेक्ट के अंदर। अब जो आइटम्स ऑन क्रेडिट साइड, जिनकी एंट्री क्रेडिट साइड पे करवाई जाती है, तो क्रेडिट साइड पे कैसे, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा जाता है क्रेडिट साइड पे, यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। जितना भी प्रॉफिट हुआ है हमें हमारे सेलिंग के ऊपर, तो वो सारा हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर। या फिर कोई और इनकम या कोई और अदर गेन्स हो रहा है, इनकम्स हो रहा है बिजनेस के अंदर, वो भी हमारा क्रेडिट साइड पे हो रहा है, अदर गेन्स एंड इनकम्स। अदर गेन्स एंड इनकम्स ऑफ बिजनेस भी क्रेडिट साइड पे नोट होती है। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है इन्वेस्टमेंट पे, वो भी क्रेडिट साइड है। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट पे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो ये क्या आएंगे क्रेडिट साइड पे नोट होंगे। उसके बाद जो कमीशन आता है, कमीशन अर्न होता है, वो भी क्रेडिट साइड पे नोट होगा, कमीशन अर्न, ये भी क्रेडिट साइड पे आएगा। और जितना कैश रिसीव हो रहा है या फिर हमें डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी क्रेडिट साइड पे, डिस्काउंट रिसीव्ड, जितनी भी रिसीविंग वाली चीजें हैं वो सारी क्रेडिट साइड पे नोट होंगी। तो ये था सारा जो क्रेडिट साइड के थे, और जो पीछे मैंने भी बता दिया पहले वो डेबिट साइड पे नोट होने वाले थे। अब देखो पॉइंट्स क्या क्या है, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
लिखे जाते हैं मेनली। सैलरीज हो गई, रेंट हो गए, डिस्काउंट होता है जैसे ट्रेड डिस्काउंट हो गया या फिर कैश डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो वो ये कुछ आइटम्स है जो नोट की जाती है। उसके बाद है कमीशन कितना आता है, और प्रिंटिंग या स्टेशनरी का खर्चा एक्सपेंसेस जितने होते हैं वो। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के लिए जितना एक्सपेंसेस है, और कैरियज आउटवर्ड्स हो रहा है, कैरियज के लिए हम जितना खर्चा कर रहे हैं वो सब नोट होता है। बैड डेब्ट्स हो गए, रिपेयरिंग में जितना खर्चा होता है एक्सपेंसेस वो, ड्राइंग्स के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, एसेट्स और एसेट्स का को सेल करने में कितना है, लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है एसेट सोल्ड पे, तो वो भी हमारे लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट में नोट होगा पार्टिकुलर्स के अंदर। और जो लॉस ऑफ फायर थेफ्ट हो रहा है वो भी नोट होगा लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट के अंदर। तो ये सारी चीजें थी जो लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट के अंदर नोट होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाती है। थैंक यू।